सेक्शन बी और इसमें 21st क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है आपको, एक ये और इनके बारे में मुझे ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कौन सा कंसेप्ट पता होना चाहिए सबसे पहले। तो जब हमें दो लाइन दी गई होती है और उनका इक्वेशन ये होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन का और जिनका जनरल फॉर्मेट आपको पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट का जनरल फॉर्मेट। और दूसरे इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड। तो अगर मुझे ये बताना है कि ये दोनों ही इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब कि क्या इनका कोई इनके वेरिएबल जो कौन कौन है x और y, इनका कोई सॉल्यूशन मिलेगा, एक मिलेगा या बहुत सारा मिलेगा। तो जब सॉल्यूशन एक मिले या बहुत सारा मिले तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो x और y वेरिएबल का तो उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। तो लेकिन हम इनको बिना सॉल्व किए हुए, हमारे पास एक रूल होता है जो हम लोग चेक करने के लिए बताते हैं कि इनका रेशियो देखते हैं a1 अपॉन में a2, फिर क्या b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। अगर ये तीनों बराबर है, इनका रेशियो अगर तीनों बराबर हो गया तो हम समझेंगे कि जो दोनों इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, यानी इसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। और कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो अगर ये तीनों बराबर है तो याद रखिएगा मैनी सॉल्यूशन, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन, हमें मैनी सॉल्यूशन। और एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब भी ये कंसिस्टेंट सिस्टम ही रहेगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। और इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो वन सॉल्यूशन होगा। वन सॉल्यूशन मीन्स क्या कि x की एक वैल्यू निकलेगी और y की एक वैल्यू निकलेगी। ठीक है। और थर्ड कंडीशन है इसका, थर्ड कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के। तो बट लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, तब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और इसका मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इनके, अब जैसे कि अगर हमको पता करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ से सबसे पहले निकाल लेंगे क्या कि, एक मिनट, यहाँ पर हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें गिवन है दो इक्वेशन, क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y। और अगर इसी फॉर्मेट में अगर आपको कंपेयर करना है, जैसे मैंने पहले लिखा था ये वाला हिस्सा, ये दोनों इक्वेशन उसी फॉर्मेट में करना है, तो मैं -8 यानी c वाला इधर ले आता हूँ कांस्टेंट टर्म, और इस तरफ क्या बचता है आपके 0, यानी कि 8 अगर इस तरफ आ गया तो इधर क्या बच जाएगा 0। सिमिलरली हम इसमें भी करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है दूसरे इक्वेशन में 6x माइनस 4y, और इस तरफ 9 आ गया तो -9, और ये हो गया आपका 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अगर हम इनके जनरल फॉर्मेट से इनको कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन को, तो हमें a1 मिलता है कितना, a1 कौन हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन का 3। सिमिलरली b1 आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और c1 की वैल्यू आपकी -8। फिर उसी तरह दूसरे इक्वेशन से हम लोग a2 की वैल्यू आपकी 6, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -9। तो अगर हम इनका रेशियो चेक करें तो सबसे पहले अगर हम a1 अपॉन a2 को देखें
तो 3/6 लिख सकते हैं और ये आपको कट के यहाँ पर 1/2 आ गया। उसी तरह B1/B2 के रेशियो को अगर हम देखें तो B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू -4 है। ये कट के आपका कितना हो जाएगा 1/2 और ये माइनस यहाँ बीच में, ठीक है। और C1/C2 की वैल्यू -8/-9, ये दोनों नहीं कट गए, तो ये क्या हो गया आपका 8/9। तो यहाँ से हम रेशियो से देख पा रहे हैं कि A1/A2 ही बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। और ये वाला कंडीशन किस केस में आता था, तो आप अगर ऊपर आपने पढ़ा है तो याद कीजिए यहाँ पर कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या देखा था, कौन सा कंडीशन था आपका, ये सेकंड कंडीशन। यहाँ देखो ये क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम और उसमें कितना, एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कितना सॉल्यूशन मिलने वाला है, 1 सॉल्यूशन। और ये सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये